बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक डिजिटल टाइमर है। आज हम आपको इस डिजिटल टाइमर के बारे में काफ़ी तफसील से इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप इसका ऑपरेशन, इसकी वायरिंग आप आराम से कर सकें। इसका पूरा सर्किट हम आपको समझाएंगे कि इसका सर्किट किस तरह का बना हुआ है, आप किस तरीके से उसको समझ सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्पेशली हम आपको इसकी ट्रबल शूटिंग बताएंगे कि किस तरीके से इसके सर्किट में ट्रबल शूटिंग करके इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाली है, बहुत आपका नॉलेज में इजाफा होगा इस टाइमर्स के बारे में। डिजिटल टाइमर है, चाइना का ये बना हुआ है, बड़ा मशहूर मॉडल है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है DH48S। 48 का मतलब है कि ये इसका जो साइज़ है, जो कि कटआउट साइज़ है पैनल के अंदर फिट करने का, वो है 48 mm बाई 48 mm। इसकी अगर आप डिटेल देखें जो इसकी बॉडी के ऊपर प्रिंटेड है कि ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और इसमें जो रिले हैं उनका जो कांटेक्ट है वो है 5 एम्पेयर का, यानी कि आप 5 एम्पेयर का उसके अंदर से लोड गुजार सकते हैं, लेकिन वो लोड रेजिस्टिव टाइप का होना चाहिए। अगर वो रेजिस्टिव टाइप का नहीं है, इंडक्टिव टाइप का है, तो आप 2-2.5 एम्पेयर से ज़्यादा उसमें ना गुजारें। तो ये इसकी पावर सोर्स थी। उसके बाद ये इसकी डायग्राम है और ये इसका मॉडल नंबर है। ये इसका इंपोर्टर है जिसने जिस ब्रांड के नाम से इसने इंपोर्ट किया है, और ये इसका पूरा नंबर है DH48S-2Z। ये एक सिंगल टाइमर है और डिजिटल टाइमर है। ये इसकी जो है पिन आउट्स हैं, ये 8 पिन का टाइमर है और ये पिन 1-2 से लेके 8 तक जा रही हैं। 2 और 7 के ऊपर जो है हम पावर देते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद 2 इसके अंदर रिलेज हैं, स्विचेस हैं, और वो रिलेज के कनेक्शन इस तरीके से हैं कि पिन नंबर 1 और 8 जो है ये दोनों की कॉमन है, अलग अलग। पिन 1 के ऊपर जो आप जो सिग्नल देंगे, जो पावर देंगे, वो नॉर्मली क्लोज 4 से निकलेगी और नॉर्मली ओपन 3 से निकलेगी। इसी तरीके से 8 नंबर जो कॉमन है वो आप देंगे तो 5 नंबर से नॉर्मली क्लोज का कांटेक्ट होगा और 6 नंबर पे नॉर्मली ओपन का होगा। दोनों ये रिलेज जो हैं वो सेम हैं, सेम एम्पेयर की हैं, सेम तरीके से काम करेगी। एट द सेम टाइम ये कांटेक्ट बनेंगे और ब्रेक होंगे। तो ये इसकी वायरिंग थी। उसके बाद ये इसका बेस है। बेस हम इसको हटा के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इसकी पिनें हैं और पिनों के नंबर्स इसमें बाकायदा लिखे हुए हैं। लेकिन याद रखिए कि इसमें जो है वो एक कट सा इम्बोस होया होता है। ये देखिए, ये इसमें एक इम्बोस होया हुआ है गोलाई के अंदर, जहाँ से आपके नंबरिंग शुरू होते हैं। ये आपका पिन नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसको जब बेस में लगाएंगे, ये इसका बेस है, तो बेस के अंदर भी आप देखेंगे तो ये कट है। इस तरीके से देखेंगे तो ये आपको कट नज़र आ रहा है, तो लिहाजा ये टाइमर उल्टा इसके अंदर नहीं फिट होगा। इसके अगर आप देखेंगे नंबर्स, तो ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है, और ये जो 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, और उसके बाद ये 7 और ये 8। तो ये इसका बेस है। ये जो टाइमर है, इसका जो साइड में आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो चीज़ नज़र आ रहा है, ये पैनल के अंदर इसको लॉक करने के लिए है, और ये यहाँ से ये टेम्परेरी लॉक होता है। ये देखिए, इसको यहाँ से हम हटाएंगे। हटाने के बाद ये हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये इस तरीके से इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इसका लॉक जो है ये अलग हो गया। उसके बाद हमारे पास ये रह गया। इसको खोलने के लिए, इसके सर्किट को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 2 इसके अंदर जो हैं ये एक साइड पे लॉक हैं और 2 एक साइड पे लॉक हैं। तो हमने इनको ऐसे करना है कि यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा आज़ाद करवाना है, इन लॉक्स को, एक साइड से और दूसरी साइड से। जब यहाँ थोड़ी सी आपको स्क्रू ड्राइवर वाला डालेंगे तो ये आज़ाद हो जाएगा, और आज़ाद होने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको फ्रंट की तरफ पुश करना है। ये अगर ये आज़ाद नहीं होगा तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो इनको पकड़ के आपने पुश करना है। तो ये देखिए, ये बाहर निकला है। ये जब बाहर निकलेगा तो ये पूरा सर्किट आपके सामने होगा। ये इसका सर्किट है, 2 सर्किट हैं, पीसीबी, एक छोटी पीसीबी ये है। अब हम आपको इसके बारे में पूरी तफसील से बताएंगे कि ये सर्किट किस तरीके से बना हुआ है और किस तरीके से
काम करता है। सबसे पहले आप इसकी पावर देख लें कि पावर किस तरीके से है। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ इस तरीके से। पावर में ये है कि जो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 7 के ऊपर हम 220 वोल्ट देते हैं, वो 220 वोल्ट हमारे यहाँ पर आते हैं। इसके नीचे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर जो है वो ये वाला है, ये इसका ट्रांसफार्मर है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स अलग अलग हैं। ये इसके पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ट्रांसफार्मर के कि इसके अंदर जो है वो 220 वोल्ट पावर इन होती है प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी से 15 वोल्ट आउट होते हैं। तो ये 220 को 15 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी तरफ से, तो ये यहाँ पर 220 की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ से 15 वोल्ट आउट होंगे। 15 वोल्ट आउट होने के बाद ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये देखिए यहाँ से कनेक्शन हमारा इसके यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से कनेक्शन दूसरी साइड से यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर एसी आ गई जो कि 15 वोल्ट होगी। उसके बाद यहाँ से डीसी हमारी आउट होगी और डीसी के लिए आप ये देखिए कि ये जो है ये माइनस का टर्मिनल है, ये प्लस का टर्मिनल है। उसके बाद जब यहाँ से 15 वोल्ट आउट होंगे तो यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन के लिए हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 104 जिसका नंबर है और इसका मतलब ये है कि 100 नैनो फैराड का है ये। उसके बाद आप देखेंगे मज़ीद तो यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटर है जो कि 220 UF 25 वोल्ट का है। ये जो हमारी डीसी बनेगी यहाँ से, उसके नॉइज़ वगैरह यहाँ से ख़त्म होंगे, ये इसको फ़िल्टर आउट करेगा, रिपल्स को ख़त्म करेगा। यहाँ से जब ये 15 वोल्ट मिलेंगे, मिलने के बाद फिर ये एज अ VCC और एज अ ग्राउंड आउट होंगे और दूसरे सर्किट में यूज़ होंगे। तो ये जो VCC और ग्राउंड जो हमारे यहाँ पे 15 वोल्ट बने हैं, ये 15 वोल्ट जो हैं इस PCB के ज़रिए, जो सेंटर में PCB लगी हुई जिसके ऊपर ये पिनें हमारी जो हैं वो फिट हैं, दूसरी साइड पे आएंगे। यहाँ पर जब आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आएगा VCC यानी कि 15 वोल्ट और यहाँ पर हमारा आएगा ग्राउंड। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से हमारे 15 वोल्ट जो हैं वो आएंगे। आने के बाद एक रजिस्टर लगा हुआ है, SMD रजिस्टर है, 510 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये 51 ओम का है। और इसकी अगर आप देखेंगे ऊपर राइट अप 51R लिखा हुआ है। R का मतलब ये है कि 51 पॉइंट, तो ये 51 ओम का है। ये कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होंगे, यानी कि 15 वोल्ट आ रहे हैं तो ये 12 वोल्ट हो जाएंगे। 12 वोल्ट जो हैं होने के बाद, बनने के बाद यहाँ से ये आएंगे इस IC पे। इस IC का जो नंबर है वो है 78L05, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये 5 वोल्ट की रेगुलेटर IC है और इसकी पिन आउट ये है कि पहली पिन के ऊपर जो है वो पावर इन है, यानी कि 12 वोल्ट आएंगे यहाँ पर। और सेकंड पिन जो है जिसकी ग्राउंड है, ग्राउंड हमारा यहाँ से आ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर से। और ये तीसरी पिन जो है लेफ़्ट साइड वाली है, ये आउटपुट है। तो ये 12 वोल्ट यहाँ आएंगे और लेफ़्ट साइड पे ये 5 वोल्ट आउट करेगा। आउट करने के बाद एक ये नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये भी फिल्ट्रेशन के लिए है। ये देखिए ये कैपेसिटर जो है ये 47 UF 16 वोल्ट का है, ये देखिए। तो यहाँ से 5 वोल्ट आपके बन गए। 5 वोल्ट बनने के बाद फिर आगे सर्किट में जाएंगे। यहाँ से हमारा नेगेटिव जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव जाएगा 5 वोल्ट। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से 5 वोल्ट आएंगे इस IC पे। ये जो इसकी कंट्रोलर IC है जिसके ऊपर जो नंबर इन्होंने प्रिंट किया हुआ है ये है DAQCN, ये इसका IC का मॉडल नंबर है। ये कंट्रोलर है, पूरे जो टाइमर है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। ये वाले IC टाइमिंग को कंट्रोल करती है। तो इसको पावर हमने आपको बताया कि यहाँ से आई 5 वोल्ट, इसको प्लस यहाँ से मिल गए। और उसके बाद जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड होते हुए यहाँ पर आया और यहाँ से एक जंपर लग के इन पिनों पे चला गया। और इसकी जो है ये पिन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 आपस में मिलाए हुए ग्राउंड किया हुआ है। उसके बाद 6, 7, 8, 9 और फिर ये 10 और 10 से लेके 18 तक। तो ये इसका कंट्रोलर IC थी, मेन IC इसकी है, ठीक है। तो ये इसको पावर मिल गई। उसके बाद दूसरे आपको इसके रिलेज दिखाते हैं। ये देखिए 2 रिले लगी हुई हैं, एक रिले ये है, एक रिले ये है। और ये रिले जो हैं ये 12 वोल्ट DC की हैं, ठीक है। और रिले के कनेक्शंस इस तरीके से हैं कि ये वाली रिले है जिस तरह हमारी, ये इस तरीके से रिले है। ये हमारा कॉइल के कॉन्टैक्ट हैं और ये हमारा इसका रिले का जो है कॉमन टर्मिनल है। इसमें से एक जो है हमारा नॉर्मली ओपन है, एक नॉर्मली क्लोज है, वो आप मीटर से चेक कर सकते हैं। दूसरी रिले देखेंगे, दूसरी साइड जो लगी है वो इस तरीके से है
कि ये इसके 5 टर्मिनल, ये इसका कॉइल का टर्मिनल है, 2 टर्मिनल कॉइल के हैं, ये हमारा जो है कॉमन है। उसके बाद ये और ये, इनमें से एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज है। और ये जो दोनों जो रिले हैं ये पैरेलल में लगी हुई हैं, एक ही सिग्नल से दोनों ऑन होती हैं और एक ही से ऑफ होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इसको जो ऑन जो होती हैं वो कहाँ से ऑन होती है, ये एक ट्रांसफर लगा हुआ है जिस पे J3Y लिखा हुआ है, ये रिलेज का ड्राइवर है। J3Y ये रिले का ड्राइवर है, ये इसको ऑन ऑफ करता है रिलेज को जब भी कंट्रोलर इसको ऑर्डर देगा। और इसके आप देख लीजिए कि जो ये जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है ये इसके कॉइल्स के ऊपर आ रहा है, रिलेज की कॉइल्स के ऊपर। ये वाला हमारा जो है वो 0 वोल्ट है, और ये जो लेफ़्ट वाला टर्मिनल है ये यहाँ जा रहा है इस रजिस्टर के ऊपर जो कि 222 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 2.2 किलो ओम का है। यहाँ पर इन्होंने 3.3 का लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है, और यहाँ से ये इस पिन के ऊपर आ रहा है, यानी कि ये पिन नंबर 17 है। पिन नंबर 17 से जो सिग्नल आउट होगा इस रजिस्टर के थ्रू जाके इस ट्रांसफर के ऊपर आएगा, ये ट्रांसफर हमारी रिलेज को ऑपरेट करेगा। तो ये इसकी रिलेज की ऑपरेशन थी कि किस तरीके से रिले हमारा ऑपरेट होंगे। उसके बाद हम आते हैं मज़ीद इसकी सर्किट के ऊपर। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि जो ये वाला जो सेक्शन है ये इसमें टाइम को एडजस्ट करने के लिए है, ठीक है। और टाइम को एडजस्ट आप कैसे करेंगे कि ये जो सेंटर में लगा हुआ है इसको सेकंड पे सेट है, इसको प्रेस करेंगे मिनट पे, फिर आवर्स पे। इस तरीके से आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं कि आपने कितना टाइम इस पर सेट करना है। यहाँ से भी कर सकते हैं और ऊपर माइनस के बटन से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इस वक्त अगर एच पे रखा हुआ है तो ये घंटे हैं, यानी कि 7 घंटे टाइम सेट है। इसको ये 7 मिनट पे टाइम सेट हो गया, ये हमारा 7 सेकंड पे हो गया। अगर आप ये 7 सेकंड से कम करना चाहते हैं तो ये देखिए 6 सेकंड हो गया, ये आपका 5 सेकंड हो गया। इसके ज़रिए अब आप जो ये वाला बटन है 15 सेकंड हो गया, 25 सेकंड हो गया। तो ये आपकी मर्ज़ी है, इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और ये इसके उसके अंदर हैं, फ्रैक्शंस में हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं 5 कर देता हूँ तो ये 5.5 सेकंड हो गया। तो ऊपर जाएंगे तो ये दोबारा 0 हो गया, तो इसको हम 0 कर देते हैं, 5 सेकंड पे सेट कर देते हैं। एक्चुअली जो ये आपको जो सेक्शन नज़र आ रहा है इसके अंदर ये देखेंगे, एक ये सेक्शन है इस डिजिट के लिए, एक ये सेक्शन है इस डिजिट के लिए, इसके लिए ये है और ये है। ये सारे सेक्शन अलग अलग हैं जो कि जोड़े हुए हैं। ये एक किस्म का रोटरी स्विच है, ठीक है। ये रोटरी स्विच हैं, ये सारे जोड़ के और उसके बाद इनको आपस में मिला दिया गया है। इनके पीछे कुछ सर्किट्स लगे हुए हैं, आपको दिखाते हैं इस साइड से। ये इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो डायोड ही लगी हुई हैं, डायोड से इसकी स्विचिंग कराई गई है। और इनके अंदर जो सर्किट बना हुआ है वो एक किस्म का बना हुआ है BCD। BCD से क्या मुराद है, इसमें एक कॉमन टर्मिनल है, कॉमन पे सिग्नल जो है वो आता है और उसके बाद 1 to 4 का सिग्नल आउट होता है। ये इसके अंदर देखेंगे, इन खांचों के अंदर देखेंगे, ये देखिए इन खांचों के अंदर C नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये कॉमन टर्मिनल है। उसके बाद आगे 1 देखिए, 1 नज़र आ रहा है, 1 के बाद 2 है, 4 है और 1 2 4 8 इस तरह करके, बल्कि ये हाँ यहाँ से हमके नज़र आ गई। ये देखिए ये जो टॉप वाला है इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए C 1 2 4 8, ये तमाम के तमाम 5 चीज़ें तमाम स्विचेस के ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर लिखा हुआ है। अगर इनमें से कोई काम नहीं कर रहा है तो आप इसको पूरे को यहाँ से डीसोल्ड करके, सोल्डिंग ख़त्म करके, आज़ाद करके इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल के और जो भी इनको आपस में ये साइड में इसके ये लॉक हैं प्रोटेक्शन के लिए लगाए हैं, ठीक है, इनको आप हटाएंगे, एक एक को हटाते जाएंगे, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो आप उनको रिपेयर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इसका टाइमिंग के एडजस्ट करने का था। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले हैं जो कि 4 डिजिट की हैं। तो हमारा टाइम यहाँ पर आता है। इस वक्त इसके अंदर प्रॉब्लम ये आया हुआ है, इसमें जो फॉल्ट आया हुआ है कि जो नीचे वाले जो इसके जो सेगमेंट हैं वो ऑपरेट नहीं होते। वो हम आपको जब ऑन करेंगे, ऑन करके इसको आप दिखाएंगे कि नीचे वाले जो है ना ऑपरेट नहीं होते, डिजिट कटे हुए हैं। और हर जो डिजिट है आपको पता ही होगा, ये 7 सेगमेंट हैं। तो इसमें जो टॉप वाला है ये A सेगमेंट होता है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है और सेंटर वाला G है, और ये हमारा डेसिमल पॉइंट है।
तो ये 7 सेगमेंट ये हैं और 8वां ये है, तो इसको 8 ये सिग्नल मिलते हैं इनको ग्लो करने के लिए, ऑन करने के लिए, और 4 सिग्नल मिलते हैं इनको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा डिजिट आपने ऑन करवाना है। तो ये हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन होगी उसके मुताबिक जो कंट्रोलर है ऑटोमेटिक सिग्नल्स यहाँ भेजेगा, इनको ऑन कराएगा और इनकी पोजीशन चेंज करेगा एज पर रिक्वायर्ड। उसके बाद एक ये A7 लिखा हुआ है, ये एक किस्म की डायोड है जो कि रिवर्स में लगाई गई है, और ये जो हमारी रिलेज हैं उसकी कॉइल्स के अक्रॉस लगाई जाती हैं ताकि जो बैक EMF पैदा हो उसको ये ख़त्म कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, जज़ब कर सके। इसको फ्लाईव्हील डायोड भी कहते हैं। एक ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इस डिजिट्स की तरफ, इसके सर्किट की तरफ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी 4 डायोड्स लगी हुई हैं। इसमें ये इस तरफ जो है ये प्लस है, यानी कि सारे सारे एनोड हैं, इस तरफ कैथोड हैं। कैथोड पे ये ब्लैक बार लगाए हुए हैं। ये चारों की चारों जो हैं ये डिजिट सिलेक्शन के लिए हैं। डिजिट से मुराद ये है कि ये हमारा डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4। तो ये डिजिट सिलेक्शन की जो डिजिट इसने ग्लो करवाना है, ऑन करवाना है, पहले इसकी सिलेक्शन होगी, उसके बाद इसके सेगमेंट जो हैं वो ऑन करवाए जाएंगे। तो जो ऊपर वाली डायोड है इसके थ्रू जो सिग्नल आता है वो हमारे डिजिट नंबर 3 के लिए आता है। डिजिट नंबर 3 हमारा ये है। जो उसके जो नीचे है ये डिजिट नंबर 2 के लिए, उससे जो नीचे है ये तीसरे वाली, यहाँ से सिग्नल आता है पहले डिजिट के लिए, डिजिट नंबर 1 को लिए उसको इनेबल करने के लिए, और जो चौथा है ये यहाँ से सिग्नल आता है नीचे वाली से डिजिट नंबर 4 के ज़रिए। तो ये जो चारों डायोड्स हैं, अगर कोई हमारा डिजिट ऑन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से देख लें कि नंबर 3, 2, 1 और 4 कौन सा डिजिट ऑन नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ से इसके ट्रैक या डायोड चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इसके 7 सेगमेंट हैं और एक जो है वो डिजिट है। ये 8 सिग्नल हमारे आते हैं इनको ऑपरेट करने के लिए। 8 सिग्नल जो हैं उनका ये देखेंगे आप, ये 471 यानी कि 470 ओम की ये रजिस्टर लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्नल हमारे यहाँ से आते हैं, और 2 सिग्नल और जो हैं वो हमारे यहाँ से आते हैं। यहाँ से देखिए D और E लिखा हुआ है, यहाँ से आके, और एक जो है वो हमारा यहाँ पर, यहाँ से आता है इधर, और दूसरा यहाँ पर आता है। 6 और 2 8 सिग्नल आते हैं। अब ये 8 सिग्नल कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देख ही लिया है D और E। जो D और E जो सिग्नल हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं। D और E से क्या मुराद है, ये सेगमेंट के नंबर हैं। यानी कि समझ लीजिए कि ये डिजिट है तो A, B, C, D, E। तो ये इन 2 जो सेगमेंट हैं, सबके 2 जो सेगमेंट हैं उनका सिग्नल जो है वो यहाँ से आते हैं, यानी कि ये दूसरी साइड के ऊपर ये कंट्रोलर से हमारे आते हैं, यहाँ से आएंगे, और यहाँ से आने के बाद एक जो सिग्नल हमारा है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा, यानी कि 470 ओम के थ्रू इसने यहाँ से गुजरना है। और दूसरा जो है E वाला वो यहाँ से आएगा, इसके नीचे से आके, और यहाँ पर आ गया E, और यहाँ से ये दोनों सिग्नल इस नीचे वाली PCB के थ्रू आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए प्रिंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 470 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ पर आ गया। दूसरा जो है सेकंड नंबर वाला D वाला, वो यहाँ से आके रजिस्टर के नीचे से गुजर के और फिर यहाँ से आ रहा है। यहाँ से आने के बाद वो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आके फिर इस IC के ऊपर आ रहा है। और इसी तरीके से ये जो सिग्नल्स हैं ये तमाम के तमाम भी इस IC के ऊपर आ रहे हैं। और उसके बाद जो है इसमें आप देखेंगे तो आपको ये 2 यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पॉइंट नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है जो कि इन पिन के ऊपर, यानी कि 18, 17, 16 और 15 के ऊपर क्रिस्टल लगा हुआ है 4.096 मेगाहर्ट्ज़ का। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये क्रिस्टल है, ठीक है। ये वाला जो मेटल बॉडी में है ये आपका क्रिस्टल है, ये देखिए 4.096 ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो कि टाइमिंग देता है इस कंट्रोलर को, इस IC को। उसके बाद ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि 20 पिको के हैं। आमतौर पर इस क्रिस्टल जो लगा होता है इसके साथ ये दोनों कैपेसिटर लाजमी लगे होते हैं, और एक साइड से ये ग्राउंडेड होते हैं ताकि किसी किस्म के भी इस नॉइज़ को ये ख़त्म कर सके और आराम से प्योर आपको यहाँ सिग्नल मिलता रहे। उसके बाद हम आपके सिग्नल्स बता देते हैं बाकी सेगमेंट्स के। यहाँ से जो सेगमेंट
आएगा, जो यहाँ सिग्नल आएगा जिस सेगमेंट को ग्लो करने के लिए, वो होगा बी। ठीक है, बी कौन सा होगा? ए के बाद ये वाला बी। इसको ग्लो करने के लिए हमारा सिग्नल यहाँ से आएगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा एफ। एफ जो है हमारा कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर एफ को ऑन करवाएगा, बी हो गया, एफ हो गया, डी और ई हम आपको पहले बता चुके हैं दूसरी साइड पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है तीसरा, तीसरा जो है वो हमारा सेगमेंट ए के लिए, ये वाला सेगमेंट ए हमारा टॉप वाला है, सबके टॉप वाला का। ठीक है, सिग्नल सब पे जाएगा, जो भी हमारा डिजिट सेलेक्ट होगा वो ग्लो हो जाएगा। उसके बाद जो है चौथा, ये हमारा जो है वो डेसिमल पॉइंट के लिए, फोर्थ जो है ये सेंटर में, ये यहाँ से डेसिमल पॉइंट को ऑन कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद डेसिमल हमारे नीचे वाले पॉइंट हैं। उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट है ये वाला, यहाँ सिग्नल आएगा हमारा सेगमेंट सी का। सेगमेंट सी को ऑन करने के लिए सिग्नल यहाँ से आएगा। बाकी रह गया लास्ट, ये हमारा सेगमेंट जी का है। तो क्या हुआ कि ये हमारा सेगमेंट बी, उसके बाद सेगमेंट एफ, फिर सेगमेंट ए, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, उसके बाद सेगमेंट सी, और सी के बाद सेगमेंट जी। और बाकी जो डी ई हैं वो हम आपको यहाँ बता चुके हैं, डी ई ये हैं और वो ये वाले यहाँ पर आते हैं। तो ये इसके सर्किट्स थे। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन से सेगमेंट की प्रॉब्लम है और किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। कनेक्शन में हम सिर्फ एक छोटा सा लैंप लगाएंगे और लैंप लगाने के बाद जब ये हमारा टाइम पूरा हो जाएगा 5 सेकंड का, तो हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, ये कनेक्शन करने के लिए कि हम ऐसे करेंगे कि एक रिले को यूज़ करेंगे, पावर देंगे 2 और 7 पे, 1 नंबर पे हम कॉमन देंगे, ये 2 से इसको मिला देंगे। उसके बाद जो हम 3 नंबर से आउट लेंगे कि जब टाइम मुकम्मल होगा तो ये जो नॉर्मली क्लोज है ये ओपन हो जाएगा और जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। तो हमारी 5 सेकंड के बाद यहाँ सिग्नल आएगा 3 पे और 3 से हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। और सेम यही तरीका जो है 8 नंबर और 5-6 के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसके कनेक्शन करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने कनेक्शन कर लिए हैं। कनेक्शन आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं, बता देते हैं कि ये देखिए पिन नंबर ये 7 है। यहाँ पर हमने एक तार लगाई अपनी पावर की, ये हमारी पावर की 2 तारें हैं, ये वाली। एक तार हमने यहाँ पर लगाई, एक यहाँ पे लगाई। यहाँ से हमने क्या किया है कि यहाँ से लूप करके हमने यहाँ दे दिया है पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 1 हमारी कॉमन है। उसके बाद पिन नंबर 2 है, दूसरी हमने लाइन अपनी यहाँ पर दे दी है। अब एज्यूम कर लीजिए ये न्यूट्रल है या फेज़ है, बल्कि इसको न्यूट्रल समझ लीजिए, ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेज़ है, लाइन है। लाइन हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर दे दी है पिन नंबर 1 के ऊपर एज आ कॉमन। तो ये जब आएंगी तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 7 के ज़रिए हमारा जो टाइमर है वो ऑन हो जाएगा। और जो ही पावर इसकी जो है वो टाइम मुकम्मल होगा, जो भी हमने टाइम सेट किया हुआ होगा, तो पिन नंबर 3 से जो है ना हमारा जो लाइन जो हमने 1 पे दी थी वो यहाँ से आउट होगी, आउट हो गया हमारी लाइट भी आ जाएगी। लाइट की कनेक्शन ये देख लीजिए, हमने यहाँ से समझ लीजिए कि न्यूट्रल दिया हुआ है और दूसरी साइड से हमारा फेज़ आएगा। तो इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन किए हैं। तो अब हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब हमने टाइमर जो है उसको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अब चूँकि हम लाइव सर्किट पे काम करने वाले हैं, तो लाइव सर्किट के ऊपर आपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लाजमी लेने हैं, बहुत एहतियात से काम करना है, क्योंकि इसमें 220 वोल्ट होते हैं और शॉक का ख़तरा है। तो हमने इसका ये देखना है, ये कट मार्क सा, और उसके बाद हमने इसको यहाँ से लगा देना है। ये हमने इसको लगा दिया, इसकी पूरी बॉडी खुली है, आपने इसको हाथ लगाते हुए एहतियात करना है। मैं इस वक्त एक इंसुलेटर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मेरे नीचे पाँव के नीचे जो है वो मैट्रेस है रबर का, तो मैंने इस सेफ्टी प्रिकॉशंस ली हुई हैं। तो आपने भी 220 वोल्ट पे काम करते हुए सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। अब हम इसकी पावर जो है वो कनेक्ट करते हैं। ये हमने इसकी जो है वो पावर वायर लगा दी है। अब इसको ऑन करते हैं। 5 सेकंड का टाइम सेट है और देखते हैं क्या करता है। ये देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद हमारी लाइट ऑन हो गई है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे वाले तमाम डिजिट जो हैं इसके कटे हुए हैं। 5 भी कटा हुआ है, तमाम 0 भी कटे हुए हैं। तो ये नीचे वाला डिजिट कौन सा है वो आपको बताया है हमने, जैसे कि ऊपर वाला
सेगमेंट ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसके चारों के सेगमेंट डी कटे हुए हैं। ये वाला हमारा जो है वो पॉइंट जो है डेसिमल है ये इनेबल किया हुआ है। उसके बाद अभी हमने जो ट्रबल शूटिंग करनी है वो करनी है सेगमेंट डी की। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा हिलाऊं, ये देख रहे हैं आप, ये जब हिलाने से क्या होता है कि सेगमेंट वो आ जाता है। ऊपर की तरफ करता हूँ आ जाता है, नीचे की तरफ करता हूँ तो नहीं आता। तो ये यहाँ पर कोई लूज कनेक्शन है या ड्राई सोल्डिंग है। अब वो बिल्कुल आना बंद हो गया है। ठीक है, पहले ये आ रहा था, अब ये दोबारा आ गया है। चले, अब हमने क्या करना है कि सेगमेंट डी की ट्रबल शूटिंग करनी है कि वो कहीं से ब्रेक तो नहीं है। चलिए पहले इसकी पावर ऑफ करते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि डी और ई, ये डी और ई हमारे यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं और हमारे इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम गौर से देखें तो हमारा डी यहाँ से निकला, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके इसके नीचे से आया और यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आया और यहाँ से सेकंड नंबर के ऊपर आ गया। तो इसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ये हमने इसको कंटिन्यूटी पे रखा। ठीक है, चलिए ये जो है सेकंड वाला, यानी कि यहाँ से हमारा इस रजिस्टर के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 470 ओम का रजिस्टर है। 470 ओम को ये पड़ेगा नहीं क्योंकि 50-60 ओम तक पड़ता है। और यहाँ से लेके ये हमारा डी सेगमेंट पे आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ से जो हमारा जा रहा है वो इस पीसीबी के थ्रू जा रहा है और ये इसके नीचे से निकल के आ रहा है। और नीचे से निकलने के बाद ये हमारा जो आ रहा है, नीचे निकलने के बाद ये आ गया और यहाँ पर आके ये आ गया। चलिए इसको चेक करते हैं। ये यहाँ पर हमने इसको लगाया, सॉरी हमने यहाँ लगाना, ये डी है, डी पे यहाँ पे लगाया, नीचे वाले पे सेकंड पे, और उसके बाद हमने यहाँ लगाना है। ठीक है, यानी कि ये टॉप वाला है, यानी कि इसमें से यहाँ आ रहा है और यहाँ से हमारा इस आईसी पे जा रहा है। तो हमारा जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और इसको अगर हम गौर से देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको सोल्डिंग प्रॉपर नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर सोल्डिंग जो है वो ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब सोल्डिंग नहीं। बाकी तमाम की तमाम सोल्डिंग हुई हुई है। और सोल्डिंग क्या है, ये एक पीसीबी ये है और एक पीसीबी ये है। इन दोनों पीसीबीज को मिलाने के लिए यहाँ कनेक्शन मिलाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। आईसी की तरफ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से आईसी के ऊपर भी कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहले वाली पिन के ऊपर। तो हमारा यही डाउटफुल है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ऑन करके, और उसके बाद इसको कनेक्शन को बना भी देंगे। चलिए इसको फिर दोबारा ऑन करते हैं। प्लग लगा के इसको ऑन किया और स्टिल जो है ये हमारा जो है वो सेगमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम लाइव सर्किट पे काम करेंगे। हमने पावर वाली साइड के ऊपर हाथ नहीं लगाना है। हमारा जो है वो ये वाला टर्मिनल था जो कि जिस पे हमें शक है कि वो सोल्डिंग सही नहीं हुई है। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए टच करेंगे। ये देखें, टच किया, ये आ गया। उसके बाद हम इसको छेड़ाछाड़ी करेंगे यहाँ से। ठीक है, इस पीसीबी को हम यहाँ से थोड़ा दूर करेंगे। देखिए, पीसीबी को हम यहाँ से दूर करेंगे तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको नज़दीक करेंगे, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा कनेक्शन यहाँ पर इसका लूजिंग है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, ये कनेक्शन आपका सही नहीं है। ये देखिए, और अगर आप गौर से देखते हैं
तो ये देखिए यहाँ से दोनों पीसीबीज आपस में नहीं मिल रही हैं। अब हम इसको रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। चलिए पावर इसकी ऑफ करते हैं। व्यूअर्स, जब तक हमारा सोल्डिंग आयरन गर्म होता है उस वक्त तक हम आपको इसकी ड्राइंग, जो कि रफ सी डायग्राम हमने बनाई है, वो आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, कुछ और भी मालूमात आपको इसमें मिलेगी। देखिए, ये इसकी डायग्राम है जो हमने बनाई है आज। और इसके अंदर ये देखिए ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट का, जो कि 15 वोल्ट बना रहा है। उसका ब्रिज रेक्टिफायर है। उसके बाद ये दो कैपेसिटर्स हैं फ़िल्टर आउट करने के लिए। यहाँ से सप्लाई हमारी रिलेज़ को चली जाती है। रिलेज़ के जो हमारे कॉयलें हैं वहाँ जो है पॉजिटिव वोल्ट चले जाते हैं। और उसके बाद जो दूसरा जो है हमारा सिग्नल आएगा जो ग्राउंड करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। और ये हमारा A7 लगा हुआ है, इनके अक्रॉस लगा हुआ है EMF को ख़त्म करने के लिए, जैसा बताया है। और ट्रांजिस्टर को सिग्नल आएगा यहाँ से, और यहाँ से हमारा इस IC के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। और वो सिग्नल जो है वो हम देख लेते हैं कि कोने वाली से आ रहा है, सेकंड से आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सेकंड से आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो ये रजिस्टर है, और रजिस्टर के बाद एक पिन कोने की छोड़ के यहाँ से सिग्नल हमारा आ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ से हमारा पावर आई। पावर आने के बाद ये हमारे यहाँ से 15 वोल्ट आए थे, इस रजिस्टर ने इसको ड्रॉप किया, 12 वोल्ट हो गए। ये हमारी 78L05 5 वोल्ट की रेगुलेटर IC है। यहाँ से आउट हो गए, फिर ये फ़िल्टर आउट हुआ, और 5 वोल्ट यहाँ पर हमारे आ गए। 5 वोल्ट यहाँ से आके इस पिन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। और ये IC जो है इसको देखेंगे इस तरीके से। ये पिन नंबर 1 2 3 से लेके 9 तक, 10 से लेके 18 तक। तो इसकी VCC जो है वो 14 नंबर पे है, 4 और 5 इसकी ग्राउंड है। पिन नंबर जो 17 है ये हमारे इस ट्रांसफर को जा रही है रिलेज को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद ये हमारा जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। इसके जो पिन आउट्स हैं वो इस तरीके से हैं। इस पे 6 पिनें ऊपर हैं, 6 पिनें नीचे हैं। ऊपर जो है ये D1 है, यानी कि डिजिट 1 की सिलेक्शन के लिए। ये सेगमेंट A है, ये सेगमेंट F, ये डिजिट 2 सिलेक्शन, डिजिट 3 सिलेक्शन, ये B सेगमेंट। उसके बाद ये D4 यानी कि डिजिट नंबर 4 की सिलेक्शन है इनेबल करने के लिए। ये G है सेगमेंट, ये C सेगमेंट, ये डेसिमल, ये D, और ये E सेगमेंट। तो ये हमारा जो 4 डिजिट्स का जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये उसके कनेक्शन है। उसके बाद ये कनेक्शन यहाँ पर आगे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो यहाँ से जो हमारे रजिस्टर हैं, जो टॉप पे कनेक्शन आ रहा है ये सेगमेंट B का है, सेगमेंट F का है, फिर A का है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, फिर सेगमेंट C और सेगमेंट G का है। इस तरफ आएंगे तो टॉप पे D3 यानी कि डिजिट नंबर 3 की सिलेक्शन, डिजिट 2 की सिलेक्शन, डिजिट 1 की सिलेक्शन और डिजिट 4 की सिलेक्शन। उसके बाद जो है वो D और E के यहाँ से कनेक्शन थे। उसके बाद IC में देखते हैं आप। IC में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो 1 2 3 ये यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहे हैं इस टाइमर के अंदर। ये सेम PCB डबल टाइमर के लिए भी यूज़ होती है, ड्यूल टाइमर के लिए। उसके बाद ये देखिए ये जो हमारा जो है ये नंबर 6 ये G के लिए इस्तेमाल होता है। और ये 8 नंबर पिन जो है वो सेगमेंट C का आउट होता है। यहाँ से 9 नंबर से डेसिमल पॉइंट आउट होता है। 10 पे हमारा सेगमेंट D आउट होता है, 11 से E आउट होता है। और उसके बाद 13 नंबर पिन जो 12 नंबर से A सेगमेंट आउट होता है, 13 नंबर से F आउट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो 18 नंबर है इससे B आउट होता है। और 17 नंबर से मैंने आपको बताया था कि इस रिले को ड्राइव करने के लिए इस ट्रांजिस्टर के ऊपर सिग्नल जाता है। ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है 4.096 मेगाहर्ट्ज़ का। तो ये इसका जो है मुकम्मल सर्किट था। इसकी मुकम्मल तफसील हमने आपको बता दी है। उम्मीद है कि ये सर्किट आपके लिए काफ़ी कारआमद होगा। अब हम ऐसे करते हैं कि उस पर हम जो हमारा जो ड्राई सोल्ड था उसको हम सोल्ड करते हैं, और सोल्ड करके अपने टाइमर को चेक करते हैं। ये देखिए ये वाला पॉइंट हमने सोल्ड करना है। सोल्डिंग आयरन जो है हमारी जो है वो गर्म हो चुकी है। यहाँ से इसको चलिए इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है।
ठीक है, ये प्रॉपर काम कर रहा है, इसका मतलब हमारा सही लग गया है। इसको हम छेड़ाछाड़ी करते हैं एहतियात से। हमने यहाँ कनेक्शन लगाया था तो इसको हम दबाते हैं, हिलाते हैं, तो माशाल्लाह से इसको हम हिला रहे हैं, ठीक है, तो ये ओके है। तो हमारा जो डी सेगमेंट का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया है और ये इस वक्त फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो ये हमारा फॉल्ट था और किस तरीके से हमने ट्रेस किया, कैसे हमने इसकी जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम आपको समझाई। उम्मीद है आपको पूरा इसका जो सर्किट का फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके इसको समझ के और उसकी मुकम्मल ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो इजाज़त चाहते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।